जनता के टैक्स के पैसों को बीजेपी अपने प्रचार प्रसार में बर्बाद कर रही है। इसके एक दो नहीं, कई सबूत बार बार देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ऐसे 3 खुलासे हुए हैं जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। पहली खबर है कि पीएम मोदी ने आदिवासियों के हक के 50 करोड़ रुपए अपनी रैलियों में फूंक डाले। अपने झूठे प्रचार प्रसार के लिए मोदी ने आदिवासी कल्याण फंड से करोड़ों रुपए निकाले और लुटा दिए। इस बात का खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले पीएम मोदी गुजरात गए थे, जहां जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, जमकर भाषणबाजी की। इस कार्यक्रम में कुल 50 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो आदिवासी समाज के विकास के लिए जारी हुए फंड से निकाले गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम में 2 करोड़ से ज्यादा के मोबाइल टॉयलेट बने, 5 करोड़ का स्टेज बना, 7 करोड़ में बसें आई, टॉयलेट की साफ सफाई पर 2 करोड़ रुपए लगे और 2 करोड़ रुपए सिर्फ चाय नाश्ता पर खर्च किए गए। कुल मिलाकर मोदी के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा रुपए उड़ा दिए गए, वो भी आदिवासी कल्याण फंड से। ये पैसा आदिवासियों के हक का था, उनके विकास के लिए था, लेकिन पीएम मोदी ने उसे अपना प्रचार प्रसार करने में बर्बाद कर दिया। दूसरी खबर करली टेल्स की एंकर काम्या जानी को लेकर है। न्यूज लॉन्ड्री ने हाल ही में एक खोजी रिपोर्ट की है। इसमें खुलासा हुआ है कि करली टेल्स की एंकर काम्या जानी को हमारे और आपके टैक्स के पैसों में से 6 करोड़ रुपए दिए गए। किस लिए? मोदी जी का गुणगान करने के लिए, ये बताने के लिए कि मोदी राज में भारत के रोड्स, रेलवे और एयरपोर्ट सब चंगे हैं। भारत को स्वर्ग बना दिया है मोदी जी ने। इन 6 करोड़ रुपयों में काम्या ने 4 लंबे एपिसोड्स बनाए, करीब 22 मिनट के। इन चारों के लिए 8-8 लाख रुपए दिए गए। फिर 35 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जो कि 4 से 5 मिनट की थी। हर एक डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा 15 टीवी कॉमर्शियल्स बनाए गए, 60-60 सेकंड के, जो कि उन्हीं 4 लंबे एपिसोड से काटे गए क्लिप्स थे, जिनके लिए पहले ही मोदी सरकार 8-8 लाख रुपए दे चुकी थी। लेकिन इन रील्स के लिए भी अलग से 20-20 लाख रुपए दिए गए। मतलब रूबिका, चित्रा, सुशांत, अंजना और सुधीर चौधरी जैसे मीडिया के एंकरों को पैसे दे देकर जो खुद का प्रचार करवाया जा रहा था, वो मोदी जी को कम लगने लगा है। इसीलिए अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भी झोला भर भर के पैसा लुटाया जा रहा है। क्योंकि देखिए ना, आम जनता का क्या है, वो थोड़ा और मेहनत कर लेंगे, थोड़ा और टैक्स भर देंगे, पैसा तो वापस आ ही जाएगा। पर मोदी जी के प्रचार में कमी नहीं रहनी चाहिए। खैर, अब चलिए छत्तीसगढ़ में, जहां बीजेपी सरकार ने 1 नवंबर को राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पीएम मोदी भी पहुंचे थे। काफी बड़े लेवल पर इसे सेलिब्रेट किया गया, काफी पैसे लुटाए गए, जिसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस ने आरटीआई फाइल करके छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल किया कि आपने 1 नवंबर को विज्ञापनों पर कुल कितना खर्च किया। जवाब आया 6,90,83,385 रुपए। जी हाँ, इतने पैसे बीजेपी ने एक दिन में उड़ा दिए, वो भी खाली प्रचार प्रसार में, वो भी एक ऐसे राज्य में जहाँ के सरकारी स्कूल फंड कटौती से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बिजली का बिल भरना तक मुश्किल हो रहा है, चौक दस्तर खरीदना दूभर हो रहा है। उदाहरण के लिए आत्मानंद विद्यालयों को ही देख लीजिए। साल 2020 में पिछली कांग्रेस की सरकार ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य था गरीब प्रतिभाशाली बच्चों को मौका देना। इस योजना के तहत राज्य में बड़ी संख्या में आत्मानंद स्कूल खोले गए। लेकिन भाजपा की सरकार ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के फंड में करीब 64% की कटौती कर दी। पहले इन स्कूलों के रखरखाव, वार्षिक समारोह, खेल गतिविधि, स्टेशनरी, परीक्षा आयोजित करने आदि के लिए राज्य सरकार से सालाना 5 लाख रुपए मिलता था, लेकिन अब सिर्फ 1,83,000 मिल रहा है। मतलब सेलिब्रेशन करने और खुद का प्रचार प्रसार करने के लिए इनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए इनके पास पैसों की कमी हो जाती है। हकीकत यह है कि आम आदमी के टैक्स के पैसों को मोदी सरकार अपना नाम चमकाने के लिए पानी की तरह बहा रही है और कोई सवाल नहीं कर रहा।